Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। क्या कभी ऐसा लगा है कि जो रिश्ता सबसे ज्यादा खुशी देने वाला होना चाहिए वही कभी-कभी सबसे गहरा दर्द क्यों दे जाता है? चलिए आज एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य को समझते हैं जो शादी को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तैयार हो जाइए, ये राज सीधे गरुड़ पुराण से आ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में गूंजता होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं वो ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ कर रख देता है? दुनिया में अरबों लोग हैं, पर किस्मत हमें उसी एक इंसान से क्यों मिला देती है जिसके साथ रहकर हर पल दिल दुखता है? गरुड़ पुराण इसका एक ऐसा जवाब देता है जो शायद आपको हैरान कर दे। वो कहता है जो आपको अपनी शादी में एक अन्याय की तरह लग रहा है ना, वो असल में ब्रह्मांड का एक पुराना हिसाब बराबर करने का तरीका है। ये कोई सजा नहीं है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो सवाल ये है कि ये हिसाब बराबर करने का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये सब एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है जिसे कहते हैं कर्म का कनेक्शन। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो इस गहरे कॉन्सेप्ट का एक नाम है ऋणानुबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी आत्मा जब एक नया जन्म लेती है ना, तो वो अकेली नहीं आती, अपने साथ एक कह लीजिए एक अदृश्य पोटली लेकर आती है। इस पोटली में पिछले जन्मों के अधूरे रिश्ते, पुराने कर्ज और अनसुलझे एहसास सब भरे होते हैं। और देखिए, प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, हर अधूरे काम को पूरा करना। तो इन पुराने हिसाबों को बराबर करने के लिए कर्म अक्सर उन दो आत्माओं को सबसे करीबी रिश्ते में यानी पति पत्नी बनाकर एक ही छत के नीचे ले आता है, ताकि भागने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इन ग्रंथों के अनुसार हर कर्म का कर्ज एक जैसा नहीं होता। मुख्य रूप से 4 तरह के रिश्ते होते हैं। तो जरा सोचकर देखें, आपका रिश्ता इनमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए, ये 4 तरह के रिश्ते हैं। पहला है शत्रु। सोचिए, अगर पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत गहरा दुख मतलब बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, तो इस जन्म में वही आत्मा आपका जीवन साथी बनकर आ सकती है और आपको वही दर्द लौटाकर हिसाब बराबर करती है। दूसरा, ऋणी। मान लीजिए पिछली जिंदगी में आपने किसी का पैसा हड़प लिया था, तो अब हो सकता है कि आपका जीवन साथी बीमारी या फिजूल खर्ची से आपके पैसे तब तक खर्च करवाए जब तक वो पुराना कर्ज चुकता ना हो जाए। तीसरा है उदासीन। आपने ऐसे कपल्स देखे हैं जो बस रूममेट्स की तरह रहते हैं, न प्यार न नफरत, कुछ भी नहीं। ये बस एक छोटा मोटा कर्म का हिसाब पूरा कर रहे होते हैं। और आखिर में चौथा रिश्ता, सखा, यानी एक सच्चा साथी। ये वो रिश्ता है जो शायद हम सब चाहते हैं। ये आपका जैकपॉट है। ये वो आत्मा है जो आपके पिछले जन्म के किसी बहुत अच्छे काम के इनाम के तौर पर आपके जिंदगी में आती है, आपको संभालने और प्यार देने के लिए। लेकिन ये सबसे दुर्लभ है। अब ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक मुश्किल पार्टनर का मकसद आपको सजा देना है ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को जगाना है? चलिए अब जरा नजरिया बदलते हैं। यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको चौंका सकती है। एकदम परफेक्ट प्यार करने वाला पार्टनर कौन नहीं चाहता? पर सच तो ये है कि वो एक तरह का जाल भी हो सकता है। वो आपको दुनिया की चीजों से और भी गहराई से बांध कर रखता है। ये यकीन दिलाता है कि खुशी तो बाहर ही है। लेकिन एक मुश्किल पार्टनर, वो आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। वो दुनिया के सारे भ्रम तोड़कर आपको अपने अंदर झांकने और असली ताकत खोजने पर मजबूर कर देता है। इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है संत तुलसीदास जी। कहते हैं कि उनकी पत्नी के कठोर शब्दों ने ही उन्हें दुनिया से मुंह मोड़कर भक्ति के रास्ते पर धकेल दिया था। उसी अनुभव की आग ने उन्हें इतना बड़ा महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। तो इस बात को गांड बांध लीजिए, आपका जीवन साथी आपका दुश्मन नहीं है, वो तो एक आईना है। आप उनसे लड़ ही नहीं रहे हैं, आप अपने ही अतीत का सामना कर रहे हैं। वो तो बस एक मैसेंजर है, आपके ही कर्म का संदेश लेके आए हैं। चलिए, हमने समस्या को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि क्या हम बस ये सब झेलने के लिए मजबूर हैं, या फिर इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता भी है? जवाब है हाँ, और अब हम वही देखने वाले हैं।
यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। शास्त्रों के हिसाब से नफरत का बंधन अक्सर प्यार से भी ज्यादा मजबूत होता है। जिस इंसान से आप दिन रात नफरत करते हैं, प्रकृति अगले जन्म में उसे फिर से आपके सामने खड़ा कर देती है। सिर्फ तलाक ले लेने से ये कर्म का बंधन नहीं टूटता। तो इस बंधन से आजाद होने के लिए ये रहा एक 4 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, एक्सेप्ट कीजिए। समझिए कि सामने वाला इंसान समस्या नहीं, वो तो एक संदेशवाहक है। दूसरा, रिएक्ट मत कीजिए, एक कदम पीछे हट जाइए। अपनी कहानी के एक्टर नहीं, ऑडियंस बनिए। तीसरा, माफ कर दीजिए, और ये माफी उनके लिए नहीं, अपने लिए है। उस अदृश्य रस्सी को काट दीजिए जो आपको उनसे बांधती है। और चौथा, आजाद कीजिए, उन्हें भी और सबसे जरूरी खुद को भी उस पुराने कर्ज से आजाद कीजिए। और आखिर में, चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो शायद सब कुछ बदल दे। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। किसी पहाड़ की गुफा में जाकर साधना करना शायद आसान हो, लेकिन एक तूफानी घर में रहते हुए रोज की लड़ाइयों के बीच अपने मन को शांत रखना उससे भी बड़ी तपस्या है। असली योगी वो है जो गृहस्थी की लड़ाइयों के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखे। तो अगली बार जब भी अपने मुश्किल पार्टनर को देखें तो उन्हें एक अलग नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह जो आपका ही अतीत दिखा रहा है। एक गुरु की तरह जो आपकी ही कमजोरियां बता रहा है। एक कैटलिस्ट की तरह जो आपको बेहतर बनने पर मजबूर कर रहा है। और सबसे बढ़कर एक और आत्मा की तरह जो आपकी ही तरह बस अपना हिसाब चुकाने की कोशिश कर रही है। और इसी सोच के साथ हम आखिर में पहुंचते हैं। अब ये सवाल आपके लिए है। आपका जीवन साथी एक सजा है या आपकी मुक्ति का रास्ता? इसका जवाब और अपने नजरिए को बदलने की जो ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।